के बारे में, है ना। तो कोशिका के बारे में देखो 3 नंबर का सवाल पूछा जाता है यहाँ से, है ना। बेहतरीन स्टोरी से याद करेगी। कोशिका को हम आप जानते हैं 2 पार्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। कोशिका कोशिका कितने पार्ट में पढ़ते हैं? 2 पार्ट में पढ़ते हैं भाई। एक होगा अपने पास में पैसे प्रशांत और पैसे प्रोकैरियोटिक, ठीक है ना। पैसे प्रशांत पैसे प्रोकैरियोटिक, ठीक है भाई। एक जो है ना, ये समझना है कि प्रशांत नाम का लड़का है और एक जो है ना ईशान नाम का लड़का है, जिसको हम क्या बोलेंगे? यूकेरियोटिक, ठीक है, यूकेरियोटिक। इस प्रकार अब इसमें लॉजिक क्या होगा, इसको समझना है आपको। ईशान, ठीक है, बहुत अमीर बंदा है भाई। और ये क्या है? प्रशांत, ठीक है। इस लड़के का नाम क्या है? प्रशांत। प्रशांत है और कौन सा है? एक अपने पास में ईशान है। ईशान जो है ना बहुत अमीर बंदा है, जिसे तुम बहुत अमीर समझते हो ना भाई, हो ना अमीर, समझते ही हो या देखो बिल्कुल हो, है ना। और एक जो है गरीब बंदा है। गरीब बंदा बिल्कुल सीधा साधा सिंपल रहता है, सरल रहता है, ठीक है ना। देखो छोटी मोटी झोपड़ी में रहता है, एक झोपड़ी में रह रहा है, ठीक है। ये बंदा एक झोपड़ी में रहता है, जबकि ये जो है ना एक हवेली में रहता है कोई, बहुत बड़ी हवेली में रहता है, ठीक है ना। और अकेला रहता है, ठीक है। इसके लिए पूरी सुविधाएं दी गई है यहाँ पर। डायग्राम तो अच्छा नहीं है वैसे, बुरा है ही, लेकिन समझने के लिए यूकेरियोटिक वाला जो है ना बहुत अमीर बंदा है, जिसको हमने ईशान बोला। प्रोकैरियोटिक ने प्रशांत समझाया, पैसे प्रोकैरियोटिक पैसे प्रशांत, ठीक है ना। आपको गरीब बंदा है, गरीब बंदा जो ना सरल होता है। देखो शुरू हो रहा है इसके पॉइंट, ठीक है ना। ये कैसा होता है? सरल होता है बंदा, ठीक है, सरल होता है। अच्छा, जो हॉस्टल में रहेगा, मान लो पढ़ाई लिखाई के लिए गरीब बंदा है, हॉस्टल में रह रहा है, तो इसको जो रूम मिलता है ना हॉस्टल में, आपने देखा होगा। जैसे जब मैं रहा था कभी माना था, है ना, तो उसमें रहा था मैं। जब मैं तैयारी के लिए फर्स्ट टाइम बाहर गया था ना, तो मैं कहीं पे हॉस्टल ले भी रहा था। अभी वहाँ पे काफी सारे लड़के रह रहे थे, तो वहाँ पे मुझे एक छोटा सा रूम मिला, ठीक है। अब उस रूम में ही तो मुझे खाना बनाना था, ठीक है ना, और उसमें रहना था। मेरा सामान इधर उधर पड़ा रहता था। जैसे अभी भी अगर कम देर पे कोई स्टूडेंट रहता ना, तो इधर उधर सामान बिखा पड़ा रहता है। तो गरीब बंदा है, एक ही छोटा सा रूम मिला है, तो छोटा सा रूम मिला है मतलब पकड़ लो सबको, आकार कैसा होता है इसका? छोटा होता है, ठीक है ना। आकार कैसा होता है? छोटा होता है, सरल होता है, सरल और आकार में छोटा होता है। अच्छा, कमरा के साथ देखो, कमरा या तो आयताकार होता है या फिर वर्गाकार होता है, ठीक है ना। तो इसका आकार जो है ना आयताकार या वर्गाकार होता है। इसका आकार देखो, आकार कैसा होता है इसका? वर्गाकार या आयताकार होता है। वर्गाकार या फिर कैसा होता है? आयताकार होता है, ठीक है ना, आयताकार। और ये कैसा होता है भाई? ये बहुत खतरनाक बंदा है, रेखीय होता है इसका आकार। कैसा होता है? रेखीय आकार होता है, ठीक है ना। अच्छा, इसका सामान अगर बिखरा रहता है भाई, इधर उधर बिखरा रहता है, ठीक है ना, तो ये बिखरा रहने का मतलब इसके पास सामान क्या होगा? क्योंकि हमें तो कोशिकाएं पढ़नी है ना भाई, प्रोकैरियोटिक कोशिका। सामान बिखरा है, इसका मतलब क्या बिखरा है? डीएनए बिखरा होता है। सामान के रूप में क्या होता है? डीएनए बिखरा होता है, ठीक है ना। तो डीएनए दोनों में ही होता है, होने में तो इसमें भी होता है। अब बिखरा होता है, गरीब बंदा है, रह रहा है, तो उसके पास कुछ होगा तो नहीं स्पेशल, इसलिए लॉकर भी नहीं रखता है। लॉकर जानते हो ना, जिसके अंदर हम सामान को रख लेते हैं, ठीक है भाई। और गरीब बंदा बेचारा, तो इसके पास में लॉकर भी नहीं होता। और लॉकर हम कहते हैं किसको? लॉकर कहेंगे हम इसमें केंद्र को, ठीक है ना मेरे भाई। तो इसमें केंद्र भी नहीं होता है। हालांकि मैंने लॉकर लिखा है तो लॉकर तो मैं केंद्र भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसमें केंद्र भी नहीं होता। भाई गरीब को क्या जरूरत पड़ेगी यार, है ना, पैसा है नहीं वैसी। वैसी परिस्थिति से लड़ रहा है बंदा, झोपड़ी में रह रहा है, ठीक है ना, सरल सरल स्वभाव का आदमी है, तो छोटा सा ही कमरा मिला है इसको, ठीक है। और इनका आकार देखो, कमरे का आकार कैसा है? वर्गाकार है, ठीक है, आयताकार है, ठीक है ना। यहाँ पर लोकर इसके पास है नहीं, लोकर है नहीं, तो मतलब डीएनए इसका बिखरा हुआ मिलता है। भाई डीएनए तो दोनों में ही होता है। देखो दोनों में होता क्या क्या है? एक तो कोशिका झिल्ली दोनों में होती है ना मेरे भाई। दोनों में कौन क्या मिलता है ना? एक तो झिल्ली, कोशिका झिल्ली में होती है, ठीक है। और एक आकार राइबोसोम दोनों में होता है, राइबोसोम, ठीक है ना, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री। और एक क्या होता है बताओ, इनमें जो द्रव्य होता है ना, कोशिका द्रव्य, वो भी दोनों में होता है, ठीक है। तो ये तो कॉमन चीजें हैं, है ना। और एक डीएनए, आप एक डीएनए, ये कॉमन चीजें हैं जो मिलती है दोनों में, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर देखो इसके अंदर जो है कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति इसकी बनी होती है। इसमें कोशिका भित्ति जो है ना पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, ठीक है मेरे भाई। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसमें जो है ना कोशिका भित्ति, इसमें भी कोशिका भित्ति होती है, लेकिन कोशिका भित्ति इसमें अलग अलग है। जैसे जंतु की अलग होती है या जैसे पादप हो गया तो पादपों की, जैसे पादप प्लांट की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है ना, इस प्रकार यहाँ पर। तो इसमें देखो जो राइबोसोम होता है, अब छोटा है ना, तो छोटी संख्या वाला इसी में होता है, 7 इसी में होता है, ठीक है ना। 7 की 2 सब यूनिट होती है। कौन कौन सी यूनिट होती है भाई ना? तो इसकी यूनिट जो होती है ना, ठीक है ना, 7 और 7 की 2 सब यूनिट 50 और 30, ठीक है। और जो एटीएस इसमें होगा, एटीएस इसमें होता है, बड़ा है तो बड़ी संख्या इसी में रही है ना। और इसकी भी 2 सब यूनिट होती है, जो 60 और 40 के फेरे में होती है, ठीक है। इस प्रकार आप याद रखें। अच्छा, अब इसके पास में लोकर होता है भाई, उसके पास तो लोकर है नहीं, लेकिन इसके पास लोकर होता है। और लोकर में इसके पास में जो ना बहुत सामान होते हैं, ठीक है। सामान देखो, लोकर है तो इसके पास में देखो भाई, अब जैसे अमीर बंदा है ना तो बड़ा महल ले रखा है ना, हवेली है इसके पास में, तो हवेली में तो भाई अलग अलग रूम होगा इसके लिए सबका। जैसे किचन अलग होगा ना, तो किचन देखो, किचन में क्या बनता है? खाना बनता है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया भी इसके अंदर है, ठीक है।
अच्छा, इसके अलावा देखो डस्टबिन अलग अलग जगह का डस्टबिन का भी कुछ अलग ही होगा इसमें, है ना। तो डस्टबिन के लिए इसमें क्या है, लाइसोसोम है, ठीक है ना, लाइसोसोम है इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पर इसके पास स्टोर रूम अलग होता है, तो स्टोर रूम कौन सा है, गोल्जी बॉडी है, ठीक है ना रे भाई, कौन सा, गोल्जी बॉडी। तो ये चीजें इनके अंदर होती है, याद रखो ये, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका, प्रशांत तो ईशान के नाम से आप आसानी से याद रख सकते हो, उनके अंदर अंतर हो, ठीक है ना। तो ये था हमारे पास में, बस इतना ही था। अब इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ से 3 नंबर का सवाल पूछता है आपसे, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके बाद में हम देखिए पादप कोशिका और जंतु कोशिका में आता है, ठीक है। तो देखो